सभी भक्तों को हर हर महादेव। सावन शुरू हो गए हैं और सावन के प्रथम सोमवार बाबा भोलेनाथ के एक अति विशिष्ट एवं दुर्गम एवं बहुत ही घने जंगल में एवं बहुत ही खतरनाक स्थान पर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्थान बहुत ही दुर्गम एवं खतरनाक जगह पर है। पांव फिसला और मौत तय। लेकिन यहाँ पर प्राचीन वर्षों में यानी हजारों वर्ष पहले यहाँ पर साधु संत रहा करते थे। उनकी धूनी आज भी यहाँ जलती है एवं कुछ बाबा लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं और उनकी एनर्जीज यहाँ आने वाले हर साधक को प्राप्त हो जाती है। आभास हो जाता है कि यहाँ पर खूब सारे बाबा आज भी रहते हैं। साथ ही यहाँ गुफा के नीचे एक बहुत ही मनोरम स्थान है जहाँ लाखों मछलियाँ रहती हैं। उन मछलियों को स्वयं के हाथ से भोजन यानी भोग लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ एवं रास्ते में जाते वक्त कई ऐसे स्थान आए जो मनोरम तो थे लेकिन खतरनाक भी थे। यहाँ चलते वक्त शरीर के हर अंग की मसल्स का मांसपेशियों का इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि कभी चढ़ना पड़ेगा, कभी उतरना पड़ेगा, कभी कूदना पड़ेगा, कभी कोई रस्सी पकड़ के चढ़ना है, कभी कोई चट्टान पकड़ के चढ़ना है। फिर साथ में जब यहाँ से आगे निकल जाते हैं तो सुंदर स्थान के दर्शन होते हैं। ऊपर चढ़ना इतना सुगम नहीं है, गुफा तक जाना भी इतना सुगम नहीं है। ऊपर चढ़ना ही एक बहुत ही रिस्क भरा टास्क हो जाता है कि ऊपर चढ़ने के लिए आपके हर मसल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कलाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊपर रस्सी पकड़ के चढ़ना है गुफा में जाने के लिए जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है। ऊपर गुफा में वो स्थान है जरा जरा सी सकड़ी सी जगहों पे पैर रखते हुए रस्सी पकड़ते हुए ऊपर चढ़ना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल से ऊपर कोई चढ़ पाता है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है ऊपर चढ़ना, बहुत ही मुश्किल ऐसा ये स्थान हो जाता है। और जैसे ही जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो सारी थकान ऊपर पहुंचने के बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाते से फिर बाबा भोलेनाथ के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। वहाँ पहुँच के हम लोगों ने पहले चाय पी, वहाँ बैठे भक्तों ने हमारे लिए चाय बनाई। फिर वहाँ पहुँचने के बाद बाबा का साफ सफाई करके अभिषेक करना चालू किया। 1.5-2 घंटे अभिषेक में लग गए। उसके बाद फिर वहाँ से निकले और वहाँ से निकलना भी इतना सुगम नहीं है जितना मुश्किल ऊपर गुफा में चढ़ना था, उससे ज़्यादा मुश्किल गुफा में से नीचे उतरना था। पैर फिसलते हैं क्योंकि लगातार पानी गिर रहा है। फिर उसके बाद अंधेरा भी होने चला था, लेकिन बहुत ही सुंदर ये स्थान है। यहाँ जंगली जीवों का भी बहुत आयात है। मैं अन्य सभी लोगों को इस स्थान के विषय में बता देना चाहता हूँ कि स्थान अज्ञात ही रहेगा, क्योंकि हमें देखा देखी करने के चक्कर में आजकल के कोई नौसिखिए या फोटो वीडियो बनाने के चक्कर में चल जाएंगे। वो भोलेनाथ से मिलने तो नहीं जाते, वो तो नशा पत्ता या फिर केवल स्थान पे घूमने जाते हैं। घूमने का ये स्थान नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ गई या कोई दुर्घटना हो गई तो वो स्थान को बदनाम करते हैं। बस ये है कि एक प्रकार से ये मान लीजिए कि साधक या संत लोगों का यह एक स्वर्ग है। खूब सारी एनर्जी यहाँ पर बाबा की है, भोलेनाथ की है। इसका आभास इस स्थान पे आने से लग जाएगा। बहुत ही सुंदर और मनोरम यह स्थान है। भोलेनाथ यहाँ विराजते हैं एवं कई सारे साधु संतों की शक्तियाँ यहाँ विराजती है, तो उनका तो आनंद ही यहाँ पर अलग है। बाकी तो हम जैसे संत साया में रहने वाले भक्त लोग यहाँ पहुँच जाते हैं अपने भोलेनाथ से मिलने के लिए। उनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार किया, बहुत सुंदर सा उनका अभिषेक किया, जिसके भी एक अलग आनंद है जो केवल हम भक्त लोग ही जानते हैं। बाकी तो क्या बताऊं मैं कि मेरा बाबा भोलेनाथ या मेरे बालाजी से क्या मेरा विशेष एक प्रकार का यूँ मान लीजिए कि एक ऐसा संबंध है कि मैं बस पागलों की तरफ जंगलों में भटकता रहता हूँ और अपने भोलेनाथ को या मेरे बालाजी को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता हूँ। ये तो मेरे बाबा जाने कि मुझे ऐसा क्या सुंदर सा दर्शन करवा देते हैं जहाँ कोई अन्य साधारण इंसान नहीं पहुँच सकता। वहाँ मुझे बाबा भोलेनाथ या मेरे बालाजी अपने से मिलने के लिए बुला